मित्रों, अंग्रेजों ने गांधी को तीन तीन सम्मान दिए थे शुरू में। 1915 में अंग्रेजों ने गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था और उसके पहले साउथ अफ्रीका में ही रहते हुए गांधी ने एज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एम्बुलेंस कॉप्स और एज सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्ट्रेचर कॉप्स के रूप में जो काम किया था, इन दोनों सर्विसेज के लिए उसे पहले से ही जुल्लू वार मेडल और बोर वार मेडल दिया था और बाद में 1915 में उसे कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। सवाल अगर इस इंफॉर्मेशन को ही अगर शेयर करना होता तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सवाल है कि इन तीनों की तीनों उपाधियों को गांधी ने अंग्रेजों को वापस कर दिया। बहुत बड़ी बात है भाई, क्यों वापस कर दिया? उत्तर मिलता है कि गांधी का जो दिल है वो दुखने लगा, पसीजने लगा कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने निहत्थे निर्दोष हिंदुओं और सिखों को मार गिराया, सैकड़ों की संख्या में नरसंहार कर दिया। इतिहास में जलियांवाला बाग मैसेकर के रूप में दर्ज उस घटना के विरोध में गांधी ने अपने सम्मान वापस कर दिए। झूठ, 100% नहीं, 1000% झूठ। अब आप कहेंगे कि इतिहास में जो चीजें लिखी हैं वो भी अगर झूठ है और अगर सच इस वीडियो के या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही सुनना है तो चलिए सुन लेते हैं। एनीवे मित्रों, मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में और मैं आज इस झूठ का खुलासा करने वाला हूं। लेकिन पहले हम ये तो जान लें कि ये झूठ कैसे है। थोड़ी सी भूमिका मैं दूंगा कि जब किसी बौने को महामानव बनाया जाता है तो अतिशयोक्ति का सहारा लिया जाता है। अतिशयोक्ति एक अलंकार है जिसमें हम हर उस छोटे कार्य को या हर उस सामान्य कार्य को बढ़ा चढ़ा करके एक लेजेंडरी एक्शन के रूप में दिखाते हैं, तो इसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति। तो गांधी के जीवन में हर छोटी बड़ी घटना को अतिशयोक्ति में दिखाया गया, अंग्रेजों के द्वारा दिखाया गया, ये तो हम मानते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने भी और कांग्रेसियों ने भी सिर्फ अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लिया, झूठ का सहारा लिया। अतिशयोक्ति को तो हम ऐसे खुलासे के रूप में नहीं कहते, चलो भाई किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके कह दिया, लेकिन झूठ का तो पर्दाफाश होना चाहिए। आज मैं वही करने वाला हूं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की हत्याकांड घटना घटी। उसके बाद क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सम्मान, जो अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड यानी सर की जो उपाधि दी थी, टैगोर ने उसे लौटा दिया। कब? 29 मई 1919 को। कितने दिनों बाद? एग्जैक्टली 46 डेज आफ्टर दी जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर इतना फेमस है कि इसके बारे में किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं। गांधी ने कब लौटाई? क्या वो रेस में टैगोर से पीछे थे या बहुत पीछे थे या उस रेस में थे ही नहीं? मैं कहूंगा थे ही नहीं। अगर गांधी को रेस लगानी होती और गांधी को निर्णय करना होता तो 13 अप्रैल को घटने वाली घटना के लिए वो इतना लंबा समय नहीं लेता, गांधी तुरंत ही वापस कर देता। लेकिन टैगोर ने 46 दिनों के बाद अपने नाइटहुड को वापस किया, तो गांधी ने 16 महीने बाद 2 अगस्त 1920 को अपने तीनों सम्मान एक पत्र लिख करके, एक लेटर लिख करके वापस किया। और यहीं पर एक खुलासा हो जाता है कि इतिहास की पुस्तकों में गांधी को एक बौने से महामानव बनाने की प्रक्रिया के क्रम में एक झूठ का सहारा लिया दोनों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भी और कांग्रेसियों ने भी। क्योंकि गांधी अंग्रेजों की दृष्टि में क्या था? अंग्रेजों की दृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति था जो साउथ अफ्रीका में रहते हुए ब्रिटानी हुकूमत के पक्ष में काम करता रहा। नहीं तो क्या जरूरत थी कैसरे हिंद की उपाधि देने की? और गांधी को क्या जरूरत थी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एम्बुलेंस सर्विस के रूप में सेवा देने की? क्या जरूरत थी सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्ट्रेचर बियरर कॉप्स में सेवा देने की, सर्विस देने की? क्योंकि जो सम्मान अंग्रेजों ने दिया उसमें एक शब्द है कि पब्लिक सर्विस, यूजफुल सर्विस। ए पर्सन हु हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ as having done something or having done some kind of a useful service or public service which is worthy of recognition by the British government। तो भैया ये तो अंग्रेजों ने पहचान लिया था साउथ अफ्रीका में कि ये तो हमारा आदमी है भाई। अब जब ये इंडिया लौटेगा
तो जुल्लू वार मेडल और बोर वार मेडल से भी बड़ा इसे कैसर हिंद का मेडल देंगे। कैसर हिंद का मतलब क्या होता है? एम्पेरर ऑफ इंडिया, यानी तुम भारत के राजा हो, यानी तुम जुल्लू के बदला ठुल्लू हाथ में लेकर के घूमने के लायक नहीं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलो तुम यू आर एम्पेरर ऑफ इंडिया। सो कैसर हिंद की उपाधि दे दी अंग्रेजों ने। 1900 में ये शुरू किया और 1947 तक अलग अलग तरह से लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करते रहने के लिए उन्हें देते रहे। और मोस्ट ऑफ देम वेयर ब्रिटिश लॉयलिस्ट, जो चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर से कभी 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 नहीं जाए। और गांधी भी स्वाभाविक रूप से ही चाहता था। तब फिर उसने वापस क्यों कर दिया भाई? अगर 16 महीने बाद भी वापस किया तो क्यों किया? इसी बात का खुलासा मैं करने के लिए आज थोड़ा सा हमें यहाँ से एक दूसरे मूवमेंट की ओर चलना पड़ेगा। जलियांवाला बाग की जो घटना थी, दुर्घटना थी, जो मैसेकर था, उसका संबंध था रॉलेट एक्ट से। 1920 के अगस्त महीने में 2 तारीख को गांधी ने जो चिट्ठी लिखी, और उसमें जिसके भावार्थ को मैं बताता हूँ, वो चिट्ठी आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है, नेशनल आर्काइव्स में। कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी में हो या ना हो, राष्ट्रीय अभिलेखागार में वो मौजूद है। मैंने उसके रेफरेंसेस को कई किताबों में पढ़े हैं। होता क्या है, गांधी ने क्यों वापस कर दिया? अब यहां आपको जानना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे थे। यहां भी अब कनेक्शन आके जुड़ जाता है गांधी का पैगंबर, यानी उस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से, जो अरब के रेगिस्तान में एक कल्ट की शुरुआत 7वीं शताब्दी में कर चुका था। और सिर्फ कर नहीं चुका था, 1632 में अपने जाने के बाद उसने अपनी हुकूमत का नाम दिया था खलीफा। और वो खलीफा वाली हुकूमत 632 से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जारी रहा था। मैंने इस पे कई वीडियोस, मेरे वीडियोस वाले सेगमेंट में आप अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा कि एक खलीफा को लेकर के लोग कैसे कैसे हल्ला गुल्ला कर, मोहम्मद अली ब्रदर्स ने विशेष करके हल्ला गुल्ला किया। तो 632 में जो ऑर्डर शुरू हुआ था खलीफा का, वो बदस्तूर 1920 तक चल रहा था। 1920 तक चला। उसके बाद वहाँ पर जो टर्की का जो कह सकते हैं रिफॉर्मिस्ट जो शासक हुआ, जिसका नाम था केमाल पाशा, केमाल पाशा ने क्या किया था कि खलीफा की व्यवस्था को ना सिर्फ बंद कर दिया, उठा के फेंक दिया था अपने देश, ऐसे करके। अब जो मुसलमान थे पूरी दुनिया में कहीं और इसका विरोध नहीं हो रहा था, बाकी क्योंकि सबके हाथ में लड्डू थे। पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड जो है अपने आप को उस खलीफा नामक खतरनाक तंत्र से अलग पा करके, फ्री हो करके, बड़ा वो जिसे कह सकते हैं कि दे स्टार्टेड हीविंग अ साई ऑफ रिलीफ, ऐसे करके वो कह सकते हैं बड़े माने राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स के अंदर आया, अरे खलीफा का राज कैसे चला जाएगा भाई, खलीफा के राज को फिर से हमें वापस लाना है। तब उन लोगों ने क्या किया, यहाँ खिलाफत शुरू किया। और झूठ की पराकाष्ठा देखिए कि बहुत लंबे समय तक खिलाफत को भी अंग्रेजों के खिलाफ वाले मूवमेंट के रूप में किताबों में दर्ज किया गया, नॉन कॉपरेशन के रूप में किया गया। और गांधी ने अली ब्रदर्स से मिल करके और मुसलमानों के चहेता बनने के क्रम में खिलाफत की अगुवाई शुरू कर दी। परिणाम क्या निकला कि खिलाफत ने, अब वो सब अलग अलग चैप्टर्स होंगे, आज मैं सिर्फ और सिर्फ गांधी के इस झूठ का खुलासा कर रहा हूं। कैसे मोपला का नरसंहार हुआ, हजारों हिंदू मारे गए और ऐसी ऐसी नृशंसताएं की गई, क्रूरताओं की ऐसी गंदी गंदी इबारत लिखी गई कि मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा कि मैं उन घटनाओं को हूबहू आपके सामने रख सकूं। अभी खिलाफत के उस मोपला वाले खतरनाक नरसंहार को लेकर के एक केरला के ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो मुसलमान से हिंदू बन गए हैं, उनकी फिल्म को इस सेंसर बोर्ड ने लटका के रखा है पिछले कई सालों से। माने अब क्या कहेंगे, 2014 के बाद भी अगर यही सब हो तो हमें थोड़ा तो दुखी होना पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत दुखी होना पड़ता है। तो मोपला का नरसंहार हुआ, गांधी ने इस मुसलमानों के पक्ष में बयान दिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने, कह सकते हैं कि जब इस खिलाफत मूवमेंट को दबाना शुरू कर दिया, तब तो गांधी को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है भाई। जालियांवाला बाग की घटना से वो नहीं पसीजा,
लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट को अंग्रेजों ने दबाना शुरू कर दिया, तब फिर गांधी ने जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, वो बोला कि मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूं। क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी को खड़ा किया था एक चौकीदार बना करके। साउथ अफ्रीका में इसकी शख्सियत पहचानने के बाद अंग्रेज चाहते थे कि उनके दरवाजे पे एक ऐसा चौकीदार रहे, एक ऐसा पुलिसमैन रहे। ये डॉक्यूमेंटेड है। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कहा कि अंग्रेजों को या उनको भारत में गांधी से बड़ा पुलिसमैन नहीं मिलेगा, क्योंकि गांधी उनकी रखवाली के लिए हर समय चौकस रहता था। किसी को भी अंग्रेजों के शीशे वाली खिड़कियों पर ढेला फेंकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा चौकीदार था गांधी। तो गांधी से बड़ा कोई चौकीदार नहीं था, और गांधी को बुरा लग गया कि मैं जिनका चहेता बनना चाहता हूं, अगर तुम उन्हीं को नाराज करोगे तो कम से कम मैं अपने इन सम्मान को वापस करके उनका चहेता भी बना रहूंगा, और तुम्हारा पुलिसमैन तो मैं हूं ही। तब गांधी ने 2 अगस्त 1920 को एक पत्र लिख करके, जिसका भावार्थ मैं बता दे रहा हूं। चिट्ठी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन 112 शब्दों वाली वो चिट्ठी है। उस चिट्ठी में गांधी ने लिखा कि जो कुछ भी तुम लोगों ने किया इस खिलाफत आंदोलन को दबाने के लिए, उसके बाद मेरा कॉन्शियंस से मुझे गवाही नहीं देता कि मैं इन मेडल्स को अपने को वेयर कर सकूं, धारण कर सकूं। इसीलिए मैं इन्हें वापस कर रहा हूं, क्योंकि अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को तुम आहत करोगे और तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे इस मेडल को पहने भी रहूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी सो, माई कॉन्शियस डजंट अलाउ मी। और ऐसा कहकर गांधी ने वापस कर दिया, और अंत में जालियांवाला बाग का रेफरेंस नहीं दिया। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है एक लाइन जोड़ दिया, क्योंकि जालियांवाला बाग के अगेंस्ट अगर बोलता गांधी, उस लेटर में स्पष्ट रूप से जालियांवाला बाग की घटना का कोई जिक्र नहीं है। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ भी वो एक एडिशनल कारण है कि मैं इसे वापस कर रहा हूं। यानी लिखते 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 अचानक याद आ गई बात, तो फिर भी जालियांवाला बाग शब्द नहीं लिखा, पंजाब शब्द लिखा। पंजाब में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, और 16 महीने के बाद मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन का रेफरेंस दिया और कहा कि मैं इसे वापस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता कि मेरे मुसलमान भाइयों की रिलीजियस सेंटीमेंट को आप सप्रेस कर दो। यानी आप लोग की हुकूमत वहां पर है, आप ही लोग की हुकूमत की वजह से केमाल पाशा ने वहां पर खलीफा को अपदस्थ कर दिया, तो खलीफा को कम से कम बुला करके सम्मानजनक तरीके से महल तो दे दो। यानी पैगंबर नामक जो व्यक्ति था, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसने जिस खिलाफत की बुनियाद रखी थी, जो 7वीं शताब्दी से 1300-1400 वर्षों से चली आ रही थी, तुमने एक झटके में उसे हटवा दिया। और अब जब हम आंदोलन भी कर रहे हैं तो मेरी इतनी भी लाश तुम नहीं रख सकते हो अपने पुलिसमैन की, अपने चमचे की, अपने एजेंट की, अपने स्टूज की, कि तुम उस चीज को वहां पर कम से कम जारी रख सको। तो लो भैया, तुम जारी नहीं रखते हो, मैं वापस करता हूं तुम्हारा मेडल। और कर दिया वापस। कारण यही था। लेकिन इतिहास की पुस्तकों में क्या जिक्र मिलता है? गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस मेडल को वापस किया। झूठ, बारंबार ऐसे बहुत सारे झूठ हैं इस सीरीज में कि गांधी जिसे हम नहीं जानते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे झूठ को एक एक करके सामने लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वे सारी चीजें हमारे सामने हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। जैसे हमारी आंखों के सामने आज बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो इतिहास में जानबूझ करके उस व्यक्ति के बारे में दर्ज की गई है जिसे बोनिस से महामानव बनाना था, हम कैसे समझ सकते हैं भला? अब देख लीजिए, आज आप सर्च मारेंगे कि भाई गांधी ने कैसरे हिंद, जुल्लू वार मेडल, बोर वार मेडल को क्यों लौटाया, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। वास्तविकता क्या है? खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों की मांग अंग्रेजों ने नहीं मानी, इसके विरोध में गांधी ने वापस कर दिया था। तो ले देकर के क्या मामला सामने आता है कि गांधी ने कभी भी हिंदुओं के कॉज के लिए कोई भी सम्मान वापस नहीं किया, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उल्टे गांधी ने हमेशा हमेशा इस्लाम के लिए ही अपने आप को दुरुस्त पाया, प्रस्तुत पाया, अंग्रेजों की सेवा में हमेशा चौकीदारी करते पाया। क्योंकि अंग्रेज अधिकारी ने, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूं, उसने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि इन इंडिया द ब्रिटिश विल नॉट फाइंड ए बेटर, बिगर एंड एबलर पुलिसमैन देन गांधी। बड़ा बेहतर और कह सकते हैं कि कर्मठ
विजिलेंट, कोई इससे बड़ा पुलिसमैन, क्योंकि बाकी पुलिसमैन को तो क्रांतिकारी उड़ा देते, गोली से मार देते, हत्या कर देते, लेकिन गांधी को कोई क्यों नहीं मारता था? क्योंकि लोग समझते थे तो फ्रीडम फाइटर है, हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे देश को बचाएगा। और इसी मुगालते में रहते रहते गांधी ने देश को बंटवा भी दिया। चलिए, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।